हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से वापस आ गए हैं एक अलग टाइप की वर्ड प्रॉब्लम को लेकर। ठीक है, पिछली वीडियो में जो टाइप था इस वीडियो में उससे अलग है। और क्रिएटर्स और टीचर्स की तरह मैं लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैंने एक टाइप की एक ही वीडियो बनाने की कोशिश करी है जिससे कि आप लोग एक वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट पे फोकस कर सको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो, अच्छा देखने से पहले क्वेश्चन को टेढ़ा दिख रहा होगा ना, मजाक मत उड़ाना। नहीं देख पाया, राइटिंग थोड़ी टेढ़ी चली गई मेरी, हो जाती है। अभी प्रैक्टिस नहीं है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन साफ साफ लिखना पड़ता है यार, एक तो तुम्हारे लिए है ना, जिससे कि समझ में आ रहा है। तो समझो, यहाँ पे क्लास की बात हो रही है। जो क्लासरूम होते थे एक टाइम पे जब आप स्कूल जाते थे कोविड से पहले, उस क्लास में जो आते थे उसी क्लास की बात चल रही है। जरा ध्यान से देखो इसमें क्या बोला गया। इसको छोड़ो, पहले एक बात सुनो। ये कुछ इस तरीके से, मैं कुछ क्या है ये पता भी नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या है, बट एक बार देखो। ये मान के चलो मेरी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है। एक क्लास के बच्चों को मैंने ना बोला कि लाइन लगा के खड़े हो जाओ भाई। एक लाइन लगा लो, दूसरी लाइन लगा लो, तीसरी लाइन लगा लो, चौथी लाइन लगा लो, पांचवी लगा लो, जितनी तुम्हारी इच्छा उतनी लगा लो। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे बोलूं ये मेरी पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय एक रो बना लेते हैं, है ना। डिजाइन खराब हो जाएगा, हटाना पड़ेगा। ये हो गई रो 5। ठीक है, एक लाइन में कितने बच्चे? 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए? 20 आ गए। बात समझ में आ रही है? इसमें जो हमें चाहिए ना, इन्होंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें जो हमें चाहिए, जो हमारा आउटपुट है, जो हमें निकालना है, वो दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आती है? तो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे भी काउंट कर सकता था। लेकिन भाई अगर ऐसे ही काउंट करना तो पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या है ना। हमें सिस्टमैटिक वे में कर सकते हैं। हम अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये सिस्टमैटिक वे है। अब इसी के ऊपर ये वर्ड प्रॉब्लम है। जरा ध्यान से सोचो, अगर मैं, मेरी क्लास में टोटल 20 बच्चे हैं, ठीक है, अगर ये 20 बच्चे 5 लाइंस की जगह सिर्फ 4 लाइंस लगाते हैं, सिर्फ 4 लाइंस लगाते हैं ना। जैसे मान के चलो मैंने एक लाइन रब कर दी। एक लाइन रब करने से क्या हुआ, मेरे टोटल बच्चे हो गए 16। तो मैंने क्या करा यार कि मैं ऐसा करता हूं कि ना हर लाइन में एक एक बच्चा पीछे बिठा देता हूं। 1 2 3 4, अभी भी तो 20 रहेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर लाइन में बैठने या खड़े होने वाले बच्चों का जो नंबर है उसे चेंज कर दूं और नंबर ऑफ रोज बढ़ा दूं या घटा दूं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेंगे। क्योंकि अगर मैं लाइन, मान के चलो मैंने एक लाइन और रब कर दी, तो इस लाइन के बच्चे मुझे बाकी लाइंस में शिफ्ट करने पड़ेंगे ना। ठीक है, और अब मान के चलो मैं यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी असेंबली वगैरह चल रही है, मैंने देखा कि पीछे वाले बच्चे जो हैं वो शैतानी कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि भाई तुम चारों एक अलग लाइन लगा लो। ठीक है, फिर मुझे दिखा कि और भी है, मैंने बोला तुम चारों भी लगा लो। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ रोज से, तो हमारे पास इसका जो आउटपुट आ जाता है वो आ जाता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो 1 2 3 4 5। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी थी उसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और, अगर मान के चलो कि मेरी पहले एक रो में थे 4 बच्चे और टोटल नंबर ऑफ रोज थी 5, तो भी 20 आएगा। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला कि एक रो में 5 बच्चे बैठो और टोटल 4 रोज बना लो, तो भी 20 आएगा। फिर मैंने बोला एक रो में 2 बच्चे बैठो, एक रो में 2 बच्चे, तो भैया 2, और टोटल कितनी रोज बन जाएंगी? 10, तो भी 20 आएगा। यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो को छेड़ता हूं, मतलब कम ज्यादा करता हूं, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ रोज भी कम ज्यादा होंगी। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना। अगर भाई मैं, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ी कम ज्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे फिक्स है, इसीलिए डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और ये क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर है, बहुत सिंपल है। अभी हो सकता है मेरी इतनी जो मैंने आपसे बोल बात करी है उससे आपको कुछ कम समझ में आया, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे ना तो देखो आपको कितना प्यार से समझ में आने वाला है। बहुत ही प्यार से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है मुश्किल जो आप ये कह सको कि सर हमें ये नहीं आया। ना भी आए तो एक बार हल्का सा रिपीट करके देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कहा गया इसमें क्वेश्चन में। हमसे कहा गया द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। एक क्लास के बच्चों को बोला गया कि भाई लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक है, इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, पहले यहां तक की बात सुनो मेरी। ठीक है, मैंने क्या करा,
मैंने किया लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज x। मैंने बोला एक रो में x बच्चे हैं, ठीक है, एंड नंबर ऑफ रोज, मैंने लेट कर ली, नंबर ऑफ रोज कितनी है मेरी y। मैंने बोला मेरे पास y रोज हैं और एक रो में x बच्चे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया x इंटू वाई। अभी बताया था ना, एक रो में जितने बच्चे हैं मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ रोज से तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इन्होंने क्या बोला, इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, अगर मैं हर रो में 4 बच्चे फालतू बिठाऊं, देयर वुड बी 2 रोज लेस, 2 रोज ही कम हो जाए। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर ये देखो यहां पे केस बनाते हैं, केस 1, व्हेन 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, तो देखो यहां से पहले मेरे एक रो में कितने बच्चे बैठे थे, ये थे, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, x प्लस 4 नहीं हो जाएंगे भाई, जब मैंने हर रो में 4 बच्चे फालतू बिठा दिए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट x प्लस 4 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अच्छा नाउ अब इन्होंने बोला साथ साथ कितनी रोज कम हो जाएंगी, 2 रोज लेस। इन्होंने बोला भैया 2 रोज कम भी हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई मेरी, नंबर ऑफ रोज मेरी हो गई, रोज गुलाब वाली बात नहीं कर रहा मैं, है ना, रोज ये हो जाएगी y माइनस 2। पहले मेरी y नंबर ऑफ रोज थी, है ना, और अब मेरे पास इस कंडीशन में आने के बाद, इस सिचुएशन में आने के बाद मेरे पास 2 रोज कम हो गए, ठीक है। तो क्या अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं निकाल लूंगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया मेरे पास, x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 2। बात समझ आएगी। और एक और चीज, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आया है और जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट था ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक ही क्लास की बात कर रहे हैं, क्लास चेंज नहीं किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी उतने हैं। तो भाई तुम चाहे ट्राइंगल में बिठा लो, सर्कल में बिठा लो, रोज में बिठा लो, लाइन में बिठा लो, खड़ा कर लो, नचा लो, जो मर्जी कर लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हर बार सेम ही आने वाला है ना, ठीक है। तो क्या मैं इन्हें ऐसे इक्वेट कर सकता हूं, xy, है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या था xy, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, तो मैं लिख सकता हूं xy विल बी इक्वल टू दिस, xy इज इक्वल टू x माइनस 4 और y माइनस 2। बात समझ में? अच्छा अब अगर मैं ध्यान से देखूं, xy इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करना इसे xy माइनस 2x माइनस 4y प्लस 8। देखो xy से xy कैंसिल हो गया, यहां बचा मेरे पास इस 8 को, या ऐसा करता हूं इसको इधर ले आता हूं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। ये माइनस का था, इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये भी माइनस का था, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आई भाई, यहाँ पे 0 बचता ना, ये इक्वेशन को जब मैंने काटा, xy से xy को काटा, तो मेरे पास क्या बचा, 0 इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 4y और प्लस का 8 बचा था मेरे पास। मैंने क्या करा, 2x को इधर शिफ्ट कर दिया, 4y को इधर शिफ्ट कर दिया, 8 को उधर ले दिया, और मैंने एक लीनियर इक्वेशन बना दी। बात समझ में आई, कैसे हमने यहाँ तक कंडीशन से एक इक्वेशन बनाई है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं। इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, अगर, पहले तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे केस। देखो ऐसे क्वेश्चंस में केसेस बना लोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगी, चाहे आपका एमसीक्यू एग्जाम हो चाहे सब्जेक्टिव हो, है ना, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो यार एक रफ ना अपने माइंड में या अपनी कॉपी में के रफ वर्क में ना जाके केसेस बना लिया करो कि भाई केस 1 ये कह रहा है कि अगर 4 बच्चे फालतू बिठा दूं, और केस 2 क्या कहना चाह रहा है, इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, अगर मैं हर रो में 4 बच्चे कम बिठा दूं, तो मैं लिख देता हूं व्हेन 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो। मैंने बोला कि अब मैं हर रो में 4 बच्चे कम बिठाऊंगा, यानी कि क्या, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा यार एक चीज ना कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, है ना, मेरे पास जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इस वजह से मैंने शॉर्ट में लिखा है इन ईच रो। अभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, चलो लिख देता हूं इन ईच रो। ये क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस 4 नहीं हो जाएगा, जब मेरे एक रो में x बच्चे थे, ठीक है भाई। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जब 4 बच्चे बढ़ गए तो x प्लस 4 लिखा, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग जब 4 बच्चे घट गए तो x माइनस 4 लिखा, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज पे क्या फर्क पड़ा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज जो मेरी थी वो क्या हो गई, नंबर ऑफ रोज मेरी क्या हो गई, इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो देयर वुड बी 4 रोज मोर।
अगर मैंने हर रो में से 4-4 बच्चे निकाल दिए, मैंने बोला इस रो में से 4 बच्चे उड़ जाओ, उस रो में से 4 बच्चे उड़ जाओ, इस रो में से 4 बच्चे उड़ जाओ, तो भाई ये जो 12 बच्चे निकले हैं मेरे, इनको अलग रो बनानी पड़ेगी ना। बात समझ में आ रही है? तो हमारी 4 रोज फालतू गई, यानी कि नंबर ऑफ रोज हो गई मेरी y-4। तो इस हिसाब से मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर निकालूं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर मैं निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, x-4 मल्टीप्लाइड बाय y-4। बात समझ में आ गई? अब देखो, जगह की कमी होने के कारण हम एक काम करते हैं, पहले तो ये फालतू की चीज है, इसे यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। और इस लाइन को मैं इरेज करके ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से पार्टीशन बना रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां तक आ गया। अब जैसे मैंने पहले यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाला था, उसके बाद इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसके इक्वेट कर दिया था, क्योंकि ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ये भी तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आया है, और इसके इक्वेट कर देता हूं तो देखो क्या होगा, xy is equals to x-4 multiplied by y-2, ठीक है। xy ये हो गया xy माइनस का 2x माइनस का ही 4y प्लस का 8। पहली बात तो ये कि यहाँ पे 4 है, मैंने गड़बड़ है ना, तो ये हो गया xy माइनस का 4x हो गया, माइनस का 4y प्लस का 16 हो जाएगा, इस बार क्लियर है। अच्छा, xy से xy अगेन कैंसिल, इसको इधर शिफ्ट करा, 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 16, ये मेरी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब मुझे एक बात का जवाब दो ना यार, ये इक्वेशन तो कितनी सॉल्व कर ली, ये तो सबसे सिंपल इक्वेशन बनी है, इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, और जैसे ही सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास आ जाएगा x और y, x की एक वैल्यू आ जाएगी और y की एक वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अब x और y की जैसे ही तुम्हारे पास वैल्यूज आएंगी तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा? नहीं, हर बार हमें सिर्फ और सिर्फ x और y की वैल्यूज निकालने के बाद क्वेश्चन को एंड नहीं करना है, हमें ये देखना उसने पूछा क्या है। भाई उसने हमसे पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ी है x और y, x और y तो मेरे जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तब आएगा, तो यानी कि जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो आपको लिखना है देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय y। मान के चलो x की वैल्यू आती है 10, y की वैल्यू आती है 5, तो आप मल्टीप्लाई करके दिखाओगे और यहाँ पे अपना फाइनल आंसर निकल जाएगा कि भैया उस क्लास में 50 बच्चे थे जिसमें हमने सारा सर्कस बनाया, ठीक है। कभी बच्चों को कम करा रो में से, कभी ज्यादा करा, जो भी काम करा उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे बेटा हमारे, 50 थे। बात समझ में आ गई? देखो क्वेश्चन इजी था, एक बार ना तसल्ली से इसे सोचना पहले, क्या ये जो कंडीशंस है ये रियल लगती है या नहीं लगती। अगर आप लोग को रियल ना लगे तो पहले तो कंडीशंस को समझो, जब तक कंडीशन समझ में नहीं आएंगी ना तब तक कोई फायदा नहीं है, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लो, ठीक है। तो पहले कंडीशंस को समझो, उनको इमेजिन करो क्या ऐसा वास्तव में रियलिटी में ऐसा होगा या नहीं होगा, उसके बाद ही क्वेश्चंस पे आना, क्लियर है। अब स्टूडेंट से इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे, पर ये ऐसा वाला नहीं करेंगे। एक होता है इसी टाइप में एरिया वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर भाई एरिया हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ बढ़ा दी, ब्रेथ घटा दी, इसी तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं एक बार साइड जाता हूं, आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लो या देख लो, और फिर अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया, यहाँ पे हमें क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एक रेक्टेंगल का एरिया रिड्यूस हो जाता है कितना, 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो भाई अगर मैं बोलूं कि मेरी पॉकेट मनी, ठीक है, 10 रुपए कम हो गई है, मैंने आपसे बोला कि मेरी पॉकेट मनी 10 रुपए कम हो गई है, तो अब मेरी पॉकेट मनी कितनी है, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको पहले मेरी एक्चुअल पॉकेट मनी पता तो होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं कि भाई मेरी पॉकेट मनी पहले 100 रुपए थी, है ना, और अब 10 रुपए कम हो गई है, अब 10 रुपए क्या हो गई है, कम हो गई है, तो इस मतलब अब मेरी करंट पॉकेट मनी क्या है, 90 रुपीज। बात समझ में आती है? तो वैसे ही इन्होंने बोला कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया है, हमें तो ये पता ही नहीं कि पहले कितना था, तो हम कैसे इसके बारे में डिस्कस करें, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूं, और वो कब हुआ है, इफ इट लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। और ये तब हुआ है जब हमने उसकी लेंथ को भैया 5 यूनिट कम कर दिया और उसकी ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, पहले यहीं तक की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सारा काम तभी कर सकता हूं जब मुझे इसकी लेंथ, ब्रेथ और एरिया पता हो। तो मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, है ना, इज x यूनिट्स एंड
y यूनिट्स। अब ये मैंने एक ही लाइन में लेट कर लिया, तो कंफ्यूज मत होना, मैंने बस कुछ नहीं करा है। मैं दो अलग अलग चीजें मानता था, लेट द लेंथ भी x यूनिट, ब्रेड्थ भी y यूनिट, वो मैं अलग अलग लिखता, एक ही लाइन लिख दिया। लेंथ जो है वो भैया क्या है, x यूनिट है, और जो ब्रेड्थ है हमारी, वो ब्रेड्थ हमारी क्या है बेटा, y यूनिट्स है। ये कंफ्यूजन थी मेरी भैया, ये यूनिट्स क्या लगा रखी आपने, यूनिट्स मतलब जैसे आपको पता है ना 5 सेंटीमीटर, 4 मीटर, तो ये जो है ये हमारी यूनिट्स होती है। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पे इन्होंने यूनिट बोला तो हम लोगों ने यूनिट का यूज करा। तो इस हिसाब से इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये तो यार बहुत ही पहले से हम लोग को पता होता है कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, यानी कि मैं आसान भाषा में लिख दूं इसे एक्स वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर लेंथ एक्स है और ब्रेड्थ वाई है तो एरिया क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अब अगर मेरे से कोई बोले कि भाई मेरे रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया, बताओ कितना है, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि एक्स वाई माइनस 9 ये है तुम्हारा एरिया, क्योंकि पहले एक्स वाई था और अब कितना कर दिया, 9 उसमें से कम हो गया, किसी भी वजह से हुआ वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा आंसर ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। देखो अब इन्होंने हमें बोला कि ये कम हुआ था, तो हमने दोबारा से केस बना लिया। केस क्या था, व्हेन लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, जब लेंथ 5 यूनिट कम हो गई, तो मैं लिख दूंगा व्हेन, शॉर्ट में है ना, व्हेन लेंथ इज रिड्यूस्ड 5 यूनिट्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। एंड ब्रेड्थ, जो मेरी ब्रेड्थ थी वो क्या थी, ब्रेड्थ क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ब्रेड्थ इंक्रीज, शॉर्ट में ना इंक्रीज बाय कितनी हुई है, 3 यूनिट्स। इस केस में मेरा एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हुआ है। ये छेड़छाड़ करने के बाद इतनी बात समझ में आती है, ऑब्वियस है यार, अगर कोई रेक्टेंगल है, मैं उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को कम या ज्यादा करूंगा तो उसके एरिया में चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे, तो वही काम यहां पे होगा। अब देखो क्या होगा, यहां पे भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह चलेंगे, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं इसकी न्यू लेंथ निकालूं, है ना, न्यू लेंथ, पहले वाली लेंथ तो मुझे पता है क्या थी, पहले वाली लेंथ थी मेरी x, अब लेंथ में क्या हो गया, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, तो न्यू लेंथ कितनी हो गई, x माइनस 5 यूनिट। भाई पहले वाली में से 5 घटा दी, रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम होना, ठीक है। न्यू ब्रेड्थ क्या आ गई इसकी, न्यू ब्रेड्थ इसकी आ जाएगी, ब्रेड्थ बोले या विड्थ बोले बात एक ही होती है। कितनी इंक्रीज हो गई है, 3 यूनिट, तो इसकी न्यू ब्रेड्थ आ जाएगी y प्लस 3 यूनिट्स, क्योंकि जो पहले वाली ब्रेड्थ थी वो क्या थी, y यूनिट थी नहीं थी। तो न्यू एरिया, ठीक है, न्यू एरिया क्या हो गया, एक्स वाई माइनस 9 स्क्वायर यूनिट्स। ये इन्होंने हमें बताया, हमने अपने आप से नहीं लिखा है, इन्होंने बोला था ना, यहां तक के केस में 9 स्क्वायर यूनिट का एरिया कम हो गया अगर मैं अपनी लेंथ और ब्रेड्थ के साथ ऐसे छेड़छाड़ कर दूं। क्लियर है, तो जरा ध्यान से देखो भाई, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया होता है ना, यही तो बेसिक फॉर्मूला हम लोग लेके चलते हैं, तो मैं वही कर देता हूं, x माइनस 5 यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू न्यू एरिया। भाई जब नई लेंथ को नई ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो नया एरिया आएगा। तो देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस का 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, क्या हो गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस का 15, तो ये हो गया मेरा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, ये 15 में 6, ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आई, ठीक है। अब हम आगे का केस पढ़ते हैं। आगे के केस में इन्होंने हमें क्या बोला है, इन्होंने हमें फर्स्ट केस तो हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड केस में लिख देता हूं यहां पे पहले, केस सेकंड। इन्होंने बोला इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर इफ मतलब अगर मैं लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दूं एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट बढ़ा दूं, तो एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो मैं दोबारा से क्या करूंगा, पहले तो मैं लिख देता हूं लेंथ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। लेंथ इंक्रीज कितनी हो गई मेरी, लेंथ इंक्रीज हो गई 3 यूनिट, और ब्रेड्थ कितनी हो गई, ब्रेड्थ मेरी हो गई है कितनी हो गई भैया, ब्रेड्थ हो गई है 2 यूनिट इंक्रीज हो गई है ना, ब्रेड्थ इंक्रीज हो गई है 2 यूनिट, इंक्रीज हुई है बेटा, इंक्रीज याद रखो, इंक्रीज हुई है। किसी भी चीज को इंक्रीज और डिक्रीज हम तभी कर सकते हैं जब हमें उसकी इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू को बताओ। अगर मैं बोलूं कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, ठीक है, और बॉस को मेरी सैलरी नहीं पता, तो वो बोले कि ठीक है मैं आपकी सैलरी 5000 बढ़ा देता हूं, तो अब उसे ये थोड़ी पता होगा कि मेरी एक्चुअल सैलरी अब क्या आने वाली है, क्योंकि उसे मेरी इनिशियल सैलरी नहीं पता था, है ना। तो ध्यान से समझो,
हालांकि ये एक सैलरी वाला एग्जांपल यहाँ पे फिट नहीं बैठा, ठीक है, बट कोई समझ जाओ। अच्छा, अब न्यू लेंथ दोबारा से निकाल लेते हैं भाई। न्यू लेंथ निकाल ली हमने दोबारा से, है ना। न्यू लेंथ कितनी आ जाएगी, पहले वाली कितनी थी, x यूनिट थी, और अब 3 बढ़ा चुका हूं, तो यानी कि होगी x प्लस 3 यूनिट्स, ठीक है। न्यू ब्रेथ क्या आ जाएगी मेरी, न्यू ब्रेथ मेरी आ जाएगी भैया, क्या आ जाएगी, ब्रेथ भी 2 यूनिट बढ़ा दिया, तो पहले वाली कितनी थी y, तो न्यू ब्रेथ आ जाएगी y प्लस 2 यूनिट्स। आ रही बात समझ में, बहुत ही आसान है। अब न्यू एरिया निकाल लो। न्यू एरिया क्या हो गया, इन्होंने खुद बोला है कि 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ गया है, तो बढ़ा दो ना, क्या तकलीफ है। पहले वाला कितना था एरिया, पहले वाला एरिया था हमारा xy, तो न्यू एरिया क्या हो गया, xy प्लस 67 स्क्वायर यूनिट्स। बात समझ में आई। अब वही काम करूंगा जो यहां पे करा था, अभी तो बताया था लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया होता है, और बताया क्या था यार, ये तो पहले से ही पता होगा ना, नहीं पता था तो अब देख लो। तो न्यू लेंथ क्या है मेरी, न्यू लेंथ है मेरी ये, यानी कि x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2 गिव्स अस xy प्लस 67, यही तो बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं, क्या हो गया ये, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू xy प्लस 67। xy से xy कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 67, ये प्लस का 6 उधर शिफ्ट कर दिया, इट विल बी xy प्लस 3y, सॉरी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61, ये मेरी बन गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही, सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा। पिछले वाला क्वेश्चन मैंने इक्वेशन बना के छोड़ी थी, ठीक है। आप लोग अगर हो पाए तो जरूर कमेंट में आंसर लिखिएगा, जिससे कि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि बेटा देखो, चाहे मैं हूं या कोई और टीचर हो, हम लोग जितना हो सकता है उतना करते हैं। अगर हम किसी चीज को आपके ऊपर छोड़ते हैं तो हम इसलिए छोड़ते हैं जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करो तभी कुछ फायदा है, वरना हम तो कराते ही रहेंगे, है ना। अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, चलो। यहाँ पे 3x है, वहां पे 2x है, यहाँ पे 5y है, वहां पे 3y है। मैंने हमेशा कहा है मेरा फेवरेट मेथड है एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में कोशिश ये रहती है कि प्लस करूं। तो देखो यहाँ पे y वाला जो है वो प्लस का है, यहाँ पे y वाला नेगेटिव है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्या आ गया, जगह कम है तो यहीं पे लिख रहा हूं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करा है, 9x आ जाएगा, माइनस 15y हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। ये बन गई थर्ड इक्वेशन, बन गई नहीं बन गई। और इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से कर दूंगा, तभी तो 15y बनेगा, है ना। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये क्या हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 61 को 5 से करोगे कितना आएगा, 65 जा 300, 1 5 जा 5, 300 प्लस 5 गिव्स अस 305। ये बन गई फोर्थ इक्वेशन। अब दोनों को ऐड कर देता हूं, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 अगर कर दूंगा तो देखो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 18, ये हो गया 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 305। ऐड करा, ये कट गया, ये आ गया 19x, और ये कितना हो गया भैया, ऐड हो जाएंगे ना, ये हो गया 323। अब ये भाई जाएगा या नहीं जाएगा यार, ये तो गलत सा लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। इतना बड़ा क्वेश्चन और गड़बड़ हो गई कहीं, क्या गड़बड़ हुई है, एक बार चेक करते हैं। पहले जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे हम, ये हमारा जाएगा या नहीं जाएगा, 323 19 से डिवाइड करके है, 1 लिया है ना, 19 कितना बचा, 1 और 12 13 33 है, 13 3 जो हमारा आता है 19 की टेबल में, कितने पे आता है, आई थिंक 7 पे आता है ना। 19 इंटू 7 कितना होता है, 63, बिल्कुल सही है, तो ये आता है हमारा 7 पे। तो हमारा ये कट गया पूरा पूरा, x की वैल्यू क्या आ गई 17, और x मेरा क्या था, x मेरी थी लेंथ, इनिशियल लेंथ थी ना ये, तो मेरे पास लेंथ कितनी आ गई 17 यूनिट्स। और अब अगर आपको ब्रेड्थ निकालनी है, वो तो निकालनी पड़ेगी, तो आप इसको कहीं पर भी पुट कर दो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में, चाहे सेकंड इक्वेशन में, चाहे थर्ड इक्वेशन में, चाहे फोर्थ इक्वेशन में, आपके पास आपकी ब्रेड्थ भी आ जाएगी। अच्छा, अब लास्ट में बहुत ध्यान से, लास्ट बहुत जरूरी है। इन्होंने हमसे पूछा क्या था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। इन्होंने हमसे एरिया नहीं पूछा है, कभी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह x इंटू वाई करके अपना आंसर दे दो, नहीं भाई साहब, इन्होंने सिर्फ क्या पूछी है, डायमेंशन पूछी है। डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ बता दो बस, बाकी एरिया हम खुद निकाल लेंगे। बात समझ में आई। सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन निकालने का मतलब ये, सिर्फ और सिर्फ x अलग निकालो, y अलग निकालो, क्वेश्चन को खत्म करो। हाँ, एमसीक्यू में आपसे बोल सकता है फाइंड द एरिया आल्सो, भाई एरिया भी बताओ,
तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेड्थ निकालने का तो उसकी मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी और एरिया भी निकालना पड़ेगा। याद रखना एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है, एरिया किस में होता है बेटा, स्क्वायर यूनिट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमारे पास यही 2 क्वेश्चंस थे, इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चन हमने करे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस टाइप की मिलती है, तब तक के लिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।